हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ जॉन शाकी और इस वीडियो में हम एक बहुत वैल्यूएबल टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है विज़िट वीज़े पे वर्क परमिट किस तरह जो है वो कन्वर्ट करना है आपको। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है विज़िट वीज़े पे जो है वो वर्क परमिट लेना है। एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। आप किस तरह से जो है वो टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट पे। सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। और हम बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया से मेरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सिख लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सिख लोगों का, सरदार भाइयों का प्यार है। नेपाल वाले लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं, और तकरीबन हर कंट्री के ही जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप जो है वो विज़िट वीज़ा हासिल कर लें, ठीक है। विज़िट वीज़ा हासिल करने के बाद आपको वहाँ पे ढूंढना है वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट आप किन चीज़ों में ढूंढ सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि यार हेयर ड्रेसर के काम में वर्क परमिट मिल जाए या किसी भी काम में, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल लेके चलें। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि यानी आप कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं, यानी कोई भी किसी भी काम का वर्क परमिट मिलेगा, यू हैव टू गो थ्रू आउट, ठीक है। आपको बस वो करना है, बस ये सोच लें। अगर आप अपने आप को ब्रॉड करते हो, बड़ा करते हो और अपना जो है फील्ड को ब्रॉड करते हो, तो आपके पास ज़्यादा चांस होते हैं। जो सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं कि यार हम लोग यंग हैं, हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, एक बात सोचते हैं यार ट्रक ड्राइवर, यार ये भी कोई ज़िंदगी है। बट ब्रो, ये लग्जरियस ट्रक्स होते हैं और यहाँ पे काफ़ी हाई सैलरीज़ वगैरह होती हैं, काफ़ी हाई जो है इनकी पेड होती है। जहाँ पे जितना एक डॉक्टर, एक इंजीनियर कमाता है, इतना एक ट्रक ड्राइवर कमाता है, विच इज़ लाइक ए यूनिक थिंग। और ये चीज़ आप देख लें। तो इसलिए यहाँ पे ट्रकिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर दी जाती है, बहुत ज़्यादा। एक वक्त था कि हम कहते थे कि पाकिस्तान में कि यार मेरा बेटा पटवारी है, तो उसको जल्दी से रिश्ता मिल जाता था। खैर मैं रिश्ते की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट एक यानी एक पंजाबी कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो अब जो अभी जो है, कोई कहता है ना मैं कनाडा में ट्रक ड्राइवर हूँ, सो इट्स मीन ही हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर नॉर्मली बात करें सैलरी के बारे में, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ किस तरह से आप जो है वो टूरिस्ट वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट पे, ठीक है। जो सबसे बड़ा, अगर एक ऐसा स्टेट है कनाडा में, ओंटारियो जिसको कहते हैं, अगर आप ओंटारियो में हैं तो ओंटारियो में जो है आपको अलाउ है इस स्टेट में आप जो है वो लाइसेंस लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होता है, आपको जो है पहले आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं होगा तो आपको पहले छोटा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास छोटा लाइसेंस होगा, यानी गाड़ी का लाइसेंस होना तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया ये, ठीक है। अब क्या होता है, लोगों की वीडियो देखिए, आप 1 महीने में कन्वर्ट कर लें, 1 महीने में कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। आपको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या पता आप फेल हो जाएं, क्या पता इस बीच के अंदर आपको क्या होता है, आपको किसी देसी लोगों के पास काम मिल जाता है, लाइक, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप उस देसी बंदे के पास काम करते हुए अपना जो है वो लाइसेंस को भी आगे आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता आगे निकालें, ताकि वो आपका जो है वो वक्त और आपका पैसा बचता रहे। जो आपको आप जहाँ कहीं रहोगे उसको घर का भी तो किराया दोगे, खाने का दोगे, तो वो पैसा कहाँ निकलेगा, वो हमारे देसी बंदों के पास, या कोई भी आप काम करके काम करके आपको वहाँ से वो पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई ये। अब आते हैं हम लोग, जब हमने गाड़ी का लाइसेंस ले लिया, फिर हम अप्लाई करेंगे हैवी ड्यूटी लाइसेंस के लिए, ठीक है, ट्रक के लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स होते हैं यहाँ पे, जो आपको जो है बहुत सारे इंडियन स्कूल भी मिल जाएंगे, पाकिस्तानी सरदारों के भी स्कूल मिल जाएंगे, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी कंपनीज हैं ट्रकिंग की, तो वहाँ पे आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर उनके ट्रक्स होते हैं, और वहाँ पे आप जो है वो ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं। अब क्या होता है, ट्रकिंग में ऐसे नहीं होता कि यानी आपको स्कूल में बताएंगे, उसकी क्लासेस होती हैं। आपको को क्या कहते हैं, रोड क्लास होती है, इसके अलावा ब्रेक क्लास होती है, आपको ब्रेक करना है, रिवर्स होता है, आपने बाहर भी चलाना होता है, आपको फिर इसके अलावा रिटन टेस्ट भी देना होता है। ये सारे टेस्ट देने के बाद आपको फिर जाके लाइसेंस मिलता है। तो इसमें आप कम से कम
फेल भी होते हैं। और अगर फ़ीस के हवाले से मैं बात करूं कि ट्रकिंग की स्कूल की कितनी फ़ीस है, 6,000 भी फ़ीस है, 6,500 भी फ़ीस है, 5,000 भी फ़ीस है। डिपेंड करता है, आप जो भी स्कूल चेक करें उसकी रेटिंग उसकी वेबसाइट पे चेक कर लें, यूट्यूब के हवाले से उसके बारे में वीडियोस चेक कर लें, क्योंकि हर ट्रक की यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसकी रेटिंग्स, उनके कमेंट्स वगैरह ज़रूर पढ़ें कि वो फ्रॉड तो नहीं है। यानी फ्रॉड का मतलब कि जॉब वगैरह नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं ओंटारियो में जिनका प्रोफाइल बहुत हाई है और जिनके पास ऑलरेडी LMIA पड़ा होता है, और आपको वो कम पैसे या बिल्कुल बिना पैसे चार्ज किए हुए, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको वो क्या कहते हैं LMIA प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हो गई ये। तो जब आपके पास LMIA हो जाता है तो आप फिर उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वर्क परमिट करवाने के लिए आपको कंट्री से बाहर निकलना पड़ता है। उसके लिए आपने एक लॉयर हायर करना है, ठीक है। जितने भी इमिग्रेशन के लोग इमिग्रेशन हैं या जो भी लॉयर हैं, इमिग्रेशन के लॉयर हैं, मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ और मैं सिर्फ एक जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। मैं कोई वीज़ा प्रोवाइडर नहीं हूँ। तो जो भी लॉयर होते हैं, आपने वो लॉयर हायर करना है। वो आपको जो है वो लेके जाएगा बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर से आपकी एग्ज़िट की स्टैंप लगवाएगा। वहाँ पे कुछ डॉलर्स लगते हैं, मुझे अभी ख़ास तौर पे तो इतना याद नहीं है। लाइक आप लेके चलें कि 100-200 डॉलर वहाँ पे आपका जो है वो लगेगा। वो आप एग्ज़िट करोगे, एग्ज़िट करके आपका स्टैंप लगेगी, आप फिर एंट्री कर लोगे। वो सारा जो आपका प्रोसीजर है, वो जो भी आप इमिग्रेशन का लॉयर हायर करोगे वो आपको करवा के देगा, ठीक है। तो फिर आप एंटर हो जाओगे। तो यानी इसका मतलब आपने कनाडा जो है वो लीव किया और लीव करके इन हो गए और आपका जो स्टेटस है वो वर्क परमिट कन्वर्ट हो गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी कंट्री भी जा सकते हो, इट्स फाइन। आप अपने कंट्री में रहो, रिश्तेदारों से मिलो, कज़नों से मिलो, सबसे मिल के भी आ सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। बट पहले जो है अपना वर्क परमिट 100% ओके करो, सारा कुछ ओके करो, फाइल रेडी करो। उसके बाद जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हो। या फिर आप एग्ज़िट करके जो है आप उन्हें कहें कि मैं इस दिन से ज्वाइनिंग करूँगा, आप एग्ज़िट करके, यानी जो मैंने आपको लॉयर का बताया, आप उस तरह से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करें, फिर वापस इन हो जाएं। वहाँ पे इमिग्रेशन की स्टैंप लगवा लें कि आपने कनाडा छोड़ा था और फिर आप वापस आ गए। और उसके बाद आपको जो है अपना जो है वो काम एज अ ट्रक ड्राइवर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम पैसे मिलते हैं। जब आप जो है वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सैलरीज वगैरह कितनी होती हैं, कनाडा ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, कितने पैसे जो है वो एक ट्रक ड्राइवर कमा सकता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए साथ बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। लव यू एवरीवन। इसी तरह बने रहिए।